बच्चों, आज का ये वीडियो आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोसेस पे बनाया जाएगा। देखिए, हमने क्या है कि एक व्यू तैयार किया है आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, क्या ऑक्सीडाइज होता है, क्या रिड्यूस होता है, इन सभी चीजों को कवर अप किया है कुछ छोटे से पॉइंट ऑफ व्यू में। क्योंकि हमारे सामने पूछ दिया गया कि बताइए ऑक्सीडेशन क्या है, फिर वहीं पे पूछ दिया जाता है, एक रिएक्शन दी होती है और बोल दिया जाता है क्या कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ है। अब हमारे लिए दुविधा का समय कि हम उसे जस्टिफाई नहीं कर पाते, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या रिड्यूस हो रहा है। एक शब्द ही बार बार यूज हो रहा है, पहले बोला जा रहा है ऑक्सीडेशन, फिर बोला जा रहा है ऑक्सीडाइज, फिर बोला जा रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी हमारे सामने ये प्रॉब्लम आ जाती है कि हम उसे जस्टिफाई नहीं कर पाते और भूल जाते हैं, गलत आंसर टिक करके चले आते हैं एग्जाम में और ये सोचकर माइंड मेकअप बना लेते हैं कि का हमारा हमने जो आंसर टिक किया है वो हमारा सही है, लेकिन वास्तव में वो आंसर गलत होता है। तो ये सभी विद्यार्थियों के सामने एक छोटी प्रॉब्लम फेस होती है, लेकिन पर्टिकुलर क्या है कि ये प्रॉब्लम तो छोटी है, लेकिन आप जल्दबाजी में टॉपिक पढ़ जाते हो। आपने ऑक्सीडेशन आया, आपने उसे अच्छे से पढ़ा नहीं, आपने उसे जल्दी से पढ़ लिया, सोचा बहुत इजी टॉपिक है तो निपट गया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो टॉपिक एक बड़ी सी प्रॉब्लम में क्या है, सपोज दैट आपकी बॉडी पे एक छोटा सा स्पॉट आया, आपने सोचा कि वो कुछ ही समय रहते खत्म हो जाएगा, लेकिन धीरे 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 घाव बनने लगा। फिर एक टाइम आया कि बहुत बड़ा हो गया। कंडीशन ऐसी एग्जाम में होती है, यानी आपने सोचा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक आध नंबर का क्वेश्चन आएगा 10th एग्जाम में, लेकिन हो सकता है वो 4 मार्क्स का पूछ दिया जाए, 2 मार्क्स का आ जाए, 7 मार्क्स में आ जाए, एक सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट बन जाए। तब आपके सामने प्रॉब्लम आएगी और ये आप सोचेंगे कि क्यों नहीं हमने इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ा। तो आज का जो वीडियो है वो स्पेशल होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए। कुछ और टॉपिक भी कवर करवा देंगे, जैसे कि कोरोजन और एसिडिटी हो गया। तो बने रहिए, लगातार वॉच करते रहिए। देखिए, कभी कभी लेट भी हो जाता है, लेकिन प्रॉपर टाइम में आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर कोई भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है केमिस्ट्री में, बायो में, फिजिक्स में, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, मैसेज करके आपको टॉपिक का वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप पर्टिकुलर टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है पढ़ने में, तो आप मैसेज करिए, चैट पर बताइए, आपको टॉपिक प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आइए, समय का अभाव है क्योंकि 10th एग्जाम बहुत पास में है, तो समय को देखते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ऑयल। क्या ट्रिक है? ऑयल। ठीक है, ऑयल का मतलब है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। आई का मतलब है इन्वॉल्व, इन्वॉल्व, और एल का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ऑक्सीडेशन में क्या इन्वॉल्व है? ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। क्या इन्वॉल्व है? ऑक्सीडेशन में सिर्फ एक शब्द आपके लिए देखिए, ये जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये आपका बहुत विस्तृत बन जाता है क्लास फर्स्ट ईयर में जब आप पढ़ते हो रेडॉक्स रिएक्शन। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो रेडॉक्स अपक्रिया होगी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऑक्सीकरण और अपचयन बोलते हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन के सामने एक चैप्टर सामने में आया, हमने क्या किया कि अब सर ने रिएक्शन बनाना स्टार्ट करवाया। अब वहां से रिएक्शन बाउंस होने लगा कि क्या बनवा दिया, इतने सारे स्टेप, यानी ऑक्सीडेशन मेथड लगा दिया, रिडक्शन मेथड लगा दिया, हाफ लाइफ मेथड लगा दिया। अब तो बड़ा प्रॉब्लम हो गई, कहीं ऑक्सीडेशन लिखा है, कहीं ऑक्सीडाइज लिखा है, कहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है, क्या पढ़े, कैसे पढ़े। यानी कि डिफिकल्टी बनी रहती है और हम प्रॉपर टाइम तो दे पाते हैं लेकिन टॉपिक को समझ नहीं पाते। तो क्योंकि आपने अपने जो आपका बेस था उसी में लापरवाहपन से बिहेव कर रहे थे, लापरवाही कर रहे थे। अगर आप उसी टाइम को कंज्यूम करके आप अगर अपना पूरा फोकस अपने स्टडी पर करते तो आपका भविष्य अच्छा होता, लेकिन आपने लापरवाही की। फिर फर्स्ट ईयर में ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, आप ही को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो आज लापरवाही ना हो, इसीलिए इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखना और एक एक शब्द समझना, कॉपी पेन लेकर बैठना, पूरा नोट करते जाना। आइए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑयल।
यानी ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या इन्वॉल्व? इलेक्ट्रॉन को जो लॉस करे वो है हमारा ऑक्सीडेशन। सपोज दैट एक रिएक्शन दे रहा हूं, जैसे सोडियम यहां लिखा है, यहां पर बोल दिया गया सोडियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव। अब यहां का देखोगे सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। इसको डिकम्पोज कर लिया 2, 8, 1 में। आफ्टर दैट यहां पर पॉजिटिव आया। अब आपको तो पता है कि प्रत्येक एटम के पास जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। दैट मीन्स यहां पर ये पॉजिटिव आया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एटम से जा चुका है। अब अगर इलेक्ट्रॉन कम होगा तो जाहिर सी बात है एटॉमिक नंबर में भी कमी आ जाएगी। भाई आपने क्लास 9 का थॉमसन मॉडल पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में चैट मैसेज से मैसेज करके बताइए, हम आपको थॉमसन मॉडल प्रोवाइड कराएंगे। क्या बताया था थॉमसन ने कुछ छोटे वर्डों में कि एक एटम के पास जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव है। दोनों चार्ज एक दूसरे के बराबर होने की वजह से ना तो एटम पॉजिटिव शो कर पाता ना ही नेगेटिव शो कर पाता। इसलिए एक एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, उन्होंने यही तो बताया था कि द टोटल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल लाइन इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लाइन इनसाइड द एटम। तो अब पॉजिटिव कौन है? प्रोटॉन। नेगेटिव कौन है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। तो यहां पर अगर यहां एक पॉजिटिव आया है, दैट मीन्स कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। इसका एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है। अब अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो आप तो जानते हैं कि एटॉमिक नंबर में भी कमी आ जाएगी, यानी कि 10 हो जाएगा। अब डिसोसिएट करो 2,8, एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। अब आप क्या जाने कि ये था रिएक्टेंट और ये साइड थी प्रोडक्ट। यहां से यहां जाने में एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ा? सोडियम को अपना खोना पड़ा, ये लॉस करना पड़ा। देखो हुआ ना ऑयल, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीडेशन ने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। बस यही तो ऑक्सीडेशन है, यही तो ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। ठीक है। अब आफ्टर दैट एक दूसरी बात करें। सपोज करो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे Mg है, Mg डबल पॉजिटिव हो गया प्लस 2e हो गया। अब यहां देखो Mg 12 था, 2,8,2 में डिसोसिएट हुआ। यहां देख लीजिए 2,8 में डिसोसिएट हुआ, यानी ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता आपको तो आप मैसेज करके बताइए। अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, दैट मीन्स यहां पर भी क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। यानी ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज। अगर कोई भी सब्सटेंस है लाइक दैट मॉलिक्यूल, एटम, अगर कोई भी स्पीसीज है एटम की, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के टाइम में वो कौन सी हेडिंग प्रोसीड करेगा? तो वो ऑक्सीडेशन करेगा। सपोज दैट। अब आइए बात करते हैं दूसरे व्यू की। देखिए ऑक्सीडेशन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो ये एटम जो है ना बेटा ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। याद कर लो कि जो लॉस करता है वही ऑक्सीडाइज होता है। यानी ये एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहां पर ऑक्सीडाइज हो गया, लॉस कर दिया उसने, ऑक्सीडाइज हो गया। तो ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ऑक्सीडाइज। लेकिन ऑक्सीडाइज एक विधि है, जब हम उसी समय प्रोसीड करेंगे जब आप एक रिएक्शन को प्रोसीड करोगे। ठीक है। आइए बात करते हैं एक दूसरे मेथड की। एक दूसरा मेथड है आपका जो कि है क्या है दूसरा? कि अभी तक आपने सोच लिया कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सपोज करो क्वेश्चन ऐसे नहीं आया, क्वेश्चन आ गया ऑक्सीजन के बेसिस पे। देखिए जो लॉस करता है इलेक्ट्रॉन को वो हाइड्रोजन को भी लॉस करता है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन गेन क्या करेगा? जस्ट अपोजिट, गेन ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस पर भी ऑक्सीडेशन बता सकते हो। कैसे? जैसे कि सपोज दैट ये रिएक्शन लिखी हुई है Mg प्लस O2 एरो MgO, ये लिखो। तो Mg ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीजन को गेन कर लिया। तो क्या है? गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। गेन ऑफ ऑक्सीजन की बेसिस बोल सकते हैं यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया। समझिए क्या बोल सकते हैं यहां पर?
ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे कि सपोज दैट यहां लिखा है PbO, Pb प्लस O2 एरो PbO। अब Pb ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो इस तरह से भी डिफाइन आप कर सकते हो। अब एक दूसरी बात देखिए, अभी ऑक्सीडेशन खत्म नहीं हुआ। अभी क्या हुआ कि ऑक्सीजन गेन होने पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कोई भी जैसे ये एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर कोई हाइड्रोजन को लॉस कर रहा है, कोई अगर जैसे H2S है, ऑक्सीजन से मिला दो तो यस क्या करेगा, यस भाई H और H2O बना लो। तो यस H2O ने क्या, इसने क्या किया, हाइड्रोजन को लॉस कर दिया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया। इसके बेसिस पे भी बता सकते हो नॉर्मली कि यहां पर भी आपका ऑक्सीडेशन हुआ। अब एक बात करते हैं रिडक्शन की। किसकी बात कर ले, रिडक्शन की। रिडक्शन क्या है, सुनते रहो ध्यान से, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं उतना सारा पढ़ा दूंगा। अगर कोई टॉपिक स्किप रह जाता है, देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, इवन एक छोटे से वीडियो में फुल मेथड प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता, लेकिन अगर आपको डीप स्टडी करना है तो आप वहां जाकर हमसे पढ़ सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, आप पर्टिकुलर टॉपिक का नाम दे सकते हैं, तो इजिली वो आपको एक इजी व्यू में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपको कहीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन के किसी भी मेथड में कोई प्रॉब्लम है, देन यू विल हैव टू सेंड योर टेक्स्ट मैसेज इन चैट बॉक्स, ठीक है। अब आइए बात करते हैं रिडक्शन की। देखिए रिडक्शन क्या है, रिडक्शन क्या है, रिडक्शन। अब अभी तक आपने ऑयल पढ़ा था ऑक्सीडेशन के लिए, अब रिडक्शन के लिए रिग पढ़ लीजिए, ठीक है। समझ लो कि ऑयल निकालना है एक जगह से, तो क्या करना पड़ेगा, गड्ढा करना पड़ेगा, यानी खोदना पड़ेगा। अब खोदने को समझ लीजिए रिग बोला जाए, ठीक है। यानी ऑयल निकालने के लिए हमें खोदना पड़ेगा। अगर खोदना पड़ेगा तो खोदने को आप समझ लो कि रिग का मतलब है खोदना। खोदने से क्या आ रहा है, ऑयल बाहर आ रहा है, तो ऑयल है ऑक्सीडेशन और रिग का रिडक्शन। तो अब रिग करेंगे हम, तो रिग में क्या है, रिडक्शन इन्वॉल्व, क्या है बेटा, रिडक्शन इन्वॉल्व गेन ऑफ क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। इतना ही नहीं है रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए क्या है आपके सामने, जैसे सपोज दैट यहां पर Mg है, बेचारे के पास 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए गए कहीं से, Mg2 हो गया। अब देखो यहां पर क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ 10th एग्जाम बोर्ड के लिए, 10th एग्जाम बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग देखिए वीडियो, ये शेयर करें एक दूसरे के पास, ताकि लोगों को एक अच्छी जानकारी मिल सके ऑक्सीजन रिडक्शन के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें, ठीक है। अब ये क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पहचानेंगे, देखिए यहां पर 2 प्लस का है, यहां पर क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों भाई, ऑक्सीडेशन अगर आपने डीपली पढ़ा होगा, क्लास में कभी टीचर ने पढ़ाया होगा तो उन्हें बताया होगा कि अगर कोई भी स्पीसीज, सपोज दैट मॉलिक्यूल, अगर वो होमो है, इन कंबाइंड स्टेट में है, जैसे H2 है, कोई एलिमेंट ले लो, तो जब तक वो इन कंबाइंड स्टेट में है तब तक उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहता है। अब आप पूछेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर जैसे कोई फॉर्मूला दिया गया, पर्टिकुलर उसकी बैलेंसी को रख के आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट बता दूंगा, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर +2 है, यहां पर 0 हो गया, दैट मीन +2 को हम बोलेंगे 2,8 था, यानी 12 इसका एटॉमिक नंबर होता है। अब 2 प्लस का लिखा है तो 10 ही तो मानेंगे, यानी 12 नहीं मान पाएंगे ना, लॉस हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर बेटा 12 हो गया, 2 8,2। देखो यहां से यहां क्या हुआ, 10 से 12 हो गया, दैट मीन्स गेन हुआ, कितना गेन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। तो हम 2 इलेक्ट्रॉन के गेन होने के बेसिस पर बोल सकते हैं यहां पर रिडक्शन हो गया। अब सपोज दैट, देखो देखना आपको किधर से, रिएक्टेंट से देखना है प्रोडक्ट की ओर। कुछ बच्चे उल्टा ना समझ लें, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर नहीं देखना है, तो उसी में कंफ्यूजन हो जाए और फिर आंसर उल्टा करके चले आओ, बोलो तो हमने सबसे पढ़ लिया था, सही जानकारी थी, बाद में आके डिसलाइक करो वीडियो को, तो वो तो सही नहीं है।
तो यहां पर विशेषकर ये चीज जरूर ध्यान देनी है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को चिन्हित करने से पहले आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर देखना है, ना कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर देखना है। देखिए रिएक्टेंट क्या है, जो कि प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका रिडक्शन। अब देखिए एक दूसरा मेथड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पे हमने क्या सीखा कि ऐसा सब्सटेंस जो कर रहा है इलेक्ट्रॉनों को गेन, हो जाएगा रिडक्शन, ठीक है। अब सपोज करो इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा वहां पर जी फॉर यानी लॉस क्या समझा था कि हाइड्रोजन लॉस कर रही कोई स्पीसीज, यहां पर समझेंगे अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो हम समझेंगे गेन ऑफ हाइड्रोजन भी है, गेन ऑफ हाइड्रोजन भी। अगर गेन ऑफ हाइड्रोजन है तो अपोजिट मान लो कि लॉस ऑफ क्या मानेंगे, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा। अब देखो ध्यान से, अब अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन मानेंगे, सपोज दैट एक रिएक्शन लिखी हुई है, लिखा हुआ है CuO, इधर लिखा है Cu प्लस O2, दो से बैलेंस कर लो। अब देखो Cu ने क्या किया, ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन के बेसिस हम बोल सकते हैं कि Cu ने है ना बेटा क्या किया, आपका रिडक्शन कर लिया, क्योंकि हमें एक डेफिनेशन पता थी कि जो क्या करे ऑक्सीजन को क्या कर दे, लॉस कर दे, वो करेगा आपका रिडक्शन, ठीक है। तो ये CuO क्या हुआ, ये हुआ रेड्यूस्ड, क्या हुआ ये रेड्यूस्ड। अब बात आती है एक अंतिम टॉपिक की, जो कि है आपके सामने, देखिएगा ध्यान से, एक अंतिम टॉपिक की बात आती है, दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन, और ये फर्स्ट ईयर क्लास का चैप्टर भी है। क्या बन जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन जिसके पास दोनों हो, यानी ऑक्सीडेशन भी हो और आपका रिडक्शन भी हो, वो होगी आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। सपोज दैट ऑक्सीडेशन में आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा CuO प्लस O2 एरो CuO, क्या पढ़ा बेटा, Mg एरो Mg प्लस 2E, ये पढ़ा आपने, ठीक है। किस मेथड से पढ़ा, ऑयल मेथड से पढ़ा। इधर क्या पढ़ा आपने कि CuO एरो Cu प्लस O2, 2 से बैलेंस कर लो। अब यहां पर क्या होगा कि दूसरा क्या पढ़ा आपने, दूसरा पढ़ा आपने Mg2 और प्लस 2E एरो Mg, ये पढ़ा आपने किसके मेथड पे, रिग के मेथड से। ऑयल को निकालना है, क्या करना पड़ेगा, गड्ढा करना पड़ेगा, तो रिग लिख सकते हैं, ये पढ़ा। इन दोनों को जोड़ दीजिए और एक रिएक्शन बना लीजिए। क्या Cu को किसके साथ जोड़ दे रहे हो, Cu प्लस Mg को जोड़ दो और रिएक्शन बना लो MgO प्लस Cu, ठीक है। क्योंकि रेडॉक्स क्या है, जो के पास, यानी रेडॉक्स के पास दोनों हो, बोथ हो। अब देखिए रेडॉक्स क्या कर रहे हैं, आ जाओ भैया ऑक्सीडेशन, आ जाओ भैया रिडक्शन, दोनों लोग मिलके गाना गाते हैं। तो यहां पर होगी आपकी रिडॉक्स रिएक्शन, कैसे, देखिए Cu क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे, और तो यहां पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन की बेसिस हम क्या बोल सकते हैं, ये रिडक्शन कर रहा होगा भाई, जैसे हम पढ़े हैं यहां पर अभी क्या पढ़ाया कि जो ऑक्सीजन को लॉस करे वो होता है रिडक्शन, तो यहां रिडक्शन हो गया। अब Mg ने क्या किया, गेन कर लिया, देखो ध्यान से, यहां लिख लो आप, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ कि नहीं हुआ, देखो ऐसा तो नहीं है, देखो Mg यहां पर नहीं था रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में देखिए, देखना सदैव रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर है, यानी इधर से इधर को देखना, इधर से इधर मत देखिएगा, ये प्रोसेस गलत है, ठीक है। तो पर्टिकुलर यहां क्या किया, इसने गेन कर लिया, क्या गेन किया, ऑक्सीजन गेन कर लिया, तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये जो ऑक्सीडेशन करेगा। अब देखो रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो, दैट मींस ये जो रिएक्शन है हमारी वो एक रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। तो पर्टिकुलर देखिए कुछ छोटा टॉपिक और भी है, रेडॉक्स और ऑक्सीडेशन। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो ये, तो आप लाइक बटन से लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी सीखने को मिले, ठीक है।
10th बोर्ड बहुत पास में है। अगर कोई भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप हमें शेयर करिए, मैसेज करिए। अगर कोई बच्चा इंटरमीडिएट का है तो उसको भी टॉपिक अगर कोई डिफिकल्ट लग रहा है एग्जाम के, देखिए सारा तो नहीं पढ़ाया जा सकता, समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम आपकी मदद करने का एक प्रयास करेंगे, छोटा सा प्रयास करेंगे ताकि आपको समय रहते वो चीज प्रोवाइड करा दी जाएगी। आइए देखिए एक चीज और देखते हैं, कोरोजन। देखिए कोरोजन क्या है, कोरोजन सभी लोग जानते होंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। आप क्या करो, किसी आयरन के आर्टिकल को लंबे समय के लिए कहीं छोड़ दो, कोरोजन भी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। लंबे समय के लिए आपने कहीं छोड़ दिया, वाटर वेपर और बहुत सारी ऑक्सीजन उसकी सरफेस पर आके एक्यूमुलेट हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी। और जब सरफेस पर आके ऑक्सीजन और वाटर वेपर इकट्ठा हो जाएंगे तो दोनों क्या करेंगे भाई, किसकी सरफेस पे इकट्ठा है, आयरन की सरफेस पे इकट्ठा है, तो वो सभी एक दूसरे से रिएक्शन कर लेंगे। और जब रिएक्शन करेंगे तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द रस्ट इज फॉर्म्ड ओवर द सरफेस ऑफ द आयरन आर्टिकल। यानी कि बहुत समय के बाद एक रस्ट फॉर्म होगी, कहां पर, आयरन सरफेस के ऊपर, तो जिसे बोलेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन। यही आपका कोरोजन है। तो एक छोटी सी रिएक्शन है आपके सामने, जैसे आयरन का आर्टिकल आपने क्या किया, इन्वायरमेंट में रख दिया, वाटर वेपर आया, बोला आयरन हमसे दोस्ती कर लो, फ्रेंडशिप करने के लिए आया, ऑक्सीजन ने भी फ्रेंडशिप करने का हाथ बढ़ाया, इससे भी कहा अब आयरन कहां से चूकने वाला है, तो आयरन ने बोला कि आ जाओ भैया एक साथ में फ्रेंडशिप करते हैं, तो बनेगा Fe2O3.XH2O, यानी सबके साथ मित्रता कर ली, सबके साथ मित्रता कर ली, यानी रस्ट बना दिया। ठीक है, अब मित्रता करने का नतीजा क्या हुआ, अब 10th बोर्ड पास में है, आप अगर मित्रता के चक्कर में पड़े हुए हैं कि ये फ्रेंड हमारा है, आज ये वहां नहीं जा रहा है तो आज हम भी नहीं जाएंगे, टाइम पास करेंगे, अच्छे से घूमेंगे, माँ बाप को गुमराह करेंगे, तो नतीजा क्या हुआ आपके सामने है कि आयरन ने ऑक्सीजन और वाटर से मित्रता करने का नतीजा क्या मिला कि आयरन बर्बाद हो गया, यानी कि उस पर रस्ट लग गई। और जब रस्ट लग गई तो उसकी जो लेयरें थी वो धीरे धीरे समापन की ओर बढ़ने लगी। इसीलिए अगर एग्जाम देना है तो कुछ समय के लिए मित्रता को थोड़ा दूर रख देना। ठीक है, यानी कि अभी आप लंबे समय से चले आ रहे हो, अभी अगर कोई ऑक्सीजन और वाटर मिल गया, आपके एग्जाम से, आपके मार्क्स से आपको भटका रहा है, तो आप अपना पूरा कंसंट्रेशन अपने स्टडी और अपने एग्जाम पे दीजिए। ठीक है, तो कहीं रस्ट की तरह ना हो, आयरन की तरह ना हो कि रस्ट लग गया फिर तो कुछ नहीं होता है, एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा वही प्रारूप बनेगा, पूरी जिंदगी उसी को भोगना पड़ेगा। सुनते रहो ध्यान से, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा तो ये बोलेंगे रस्ट कब लगी, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कब लगा बेटा, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सारा समय निकल गया, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में रस्ट फॉर्म हो गई। एक दूसरा है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, जैसे कि आपने खाना बनाया घर में, तो लंबे समय के लिए रख दिया तो वहां से बैड स्मेल आने लगेगा, यानी खाना खराब हो जाएगा, तो इसे बोलते हैं फूड बेकार हो जाना, यानी बैड स्मेल आना, ये होती है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए BHA और BHT का उपयोग करिए, या तो रेफ्रिजरेटर वगैरह में रखिए, ये प्रोडक्शन है। BHA और BHT, यानी BHA है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टाइलिन, ये दोनों का उपयोग कर सकते हैं ताकि ऑयली फूड समय से सुरक्षित रखा जा सके और आप उसे यूज कर पाए। ठीक है, फूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिएंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, तो हमें उनको सुरक्षित रखना चाहिए, उनकी कदर भी करनी चाहिए। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, ठीक है, और दूसरों के पास शेयर करिए ताकि उन्हें सफिशिएंट नॉलेज मिल सके, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कोरोजन, रेंसिडिटी को सीखने का तरीका मिल सके। धन्यवाद, और बनी रहिए लगातार। कोई भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप शेयर करिए, मैसेज से बताइए। ठीक है, मैं अपना नंबर मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में नहीं दिया है, लेकिन कुछ समय के बाद अगर आप चैट में बोलेंगे तो मैं नंबर ही प्रोवाइड करा दूंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उधर शेयर करो, उधर से डिस्कस कर सकते हैं।